रांची में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा शामिल हो रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और तमाम अपडेट्स लेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में फिलहाल क्या कुछ है, वहां पर गतिविधियां देखने को मिल रही है, कौन कौन से प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं की वहां पर मौजूदगी है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है। आप देख सकते हैं कि प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी है। इसके अलावा तमाम प्रदेश बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। हजारीबाग के लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल की भी मौजूदगी है। प्रदेश बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। हमारे साथ प्रदेश कार्यालय से हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं पूरे अपडेट के साथ। मनीष, इस वक्त वहां पर बैठक को लेकर क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है। आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, कैसी फिलहाल तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर आज जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है बीजेपी की, दिल्ली में भी बैठक हो चुकी है। अब जो बैठक है वो झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी चल रही है बैठक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस दौरान हमारी विधायक से बात हुई, उन्होंने ये बात साफ कर दी कि ये जो बैठक है ये बैठक इसलिए की जा रही है कि किस तरह से जो मैनेजमेंट रहेगा चुनाव के दौरान, इस पर आज चर्चा होगी। सांसद मनीष जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं, बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या नाम जो चुनाव होने हैं झारखंड में, जो चुनाव होने हैं जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है, उसको लेकर ये बैठक की जा रही है। और बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बार बीजेपी कई मुद्दों को लेकर ज़मीन पर उतरेगी और कई चीज़ों पर चर्चा होगी। ये चर्चा सिर्फ इस पर ही नहीं होगी चुनाव को कैसे लड़ना, चर्चा इस बात पर भी होगी कि किन मुद्दों को हम लोग को आगे लेकर जाना है और किन मुद्दों को ज़्यादा जनता के बीच में रखना है, किन मुद्दों को जनता के बीच में भुनाना है, किस तरह से जनता के बीच में इस बार चुनाव लड़ना है। क्योंकि बीजेपी, अभी आपने देखा जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार जीत हुई है, उसको लेकर बीजेपी काफ़ी खुश है। और इसको लेकर जो है एक उत्साह जो है, जहाँ पूरे सिर्फ ऐसा नहीं कि हरियाणा की जीत से सिर्फ हरियाणा की बीजेपी ही खुश है, उसको लेकर बीजेपी जो चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर हो, बीजेपी लबरेज है। और सब लोग ये कह रहे हैं जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल की है और उसी तरह जो है वो झारखंड में भी जीत हासिल होगी, उसी तरह जो है वो महाराष्ट्र में भी जीत हासिल करेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसी चीज़ को लेकर तैयारी कर रही है, किस तरह से चुनाव में उतरा जाए, बीजेपी किस तरह से चुनाव में अपने आप को मजबूत करे, किस तरह से चुनाव में बीजेपी जाए, इसको लेकर जो है ये पूरी तैयारी और ये पूरा जो है आज चर्चा होगी। बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद हैं इस वक्त। और हम आपको तस्वीर भी दिखा दें, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नेता हैं वो लोग पहुँच चुके हैं, बड़े जो नेता हैं सभी को बुलाया गया है यहाँ पर और सबसे चर्चा होगी यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर बाबूलाल मरांडी पहुँचे हुए हैं, मनीष जायसवाल भी पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये बैठक बेहद अहम है। और देखिए, आपने जैसा कि बताया कि हरियाणा की जीत से बीजेपी गदगद है, उत्साहित है और इसका असर तमाम राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। और स्पेशली दो राज्य ऐसे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इन दो राज्यों में खास तौर पर बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम वापस इस बैठक पर आए मनीष, तो देखिए उम्मीदवारों के ऐलान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि कब बीजेपी जो है अपनी पहली सूची जारी करेगी। तो क्या इस बैठक के बाद ये माना जाए मनीष की पहली सूची बीजेपी की जारी हो जाएगी? जो संभावनाएं हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी आज? नहीं, देखिए इसको लेकर स्पष्ट हो चुका है। अभी विधायक सीपी सिंह से बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तरह की जो है लिस्ट जारी नहीं होगी और किसी भी तरह की आज इस पर चर्चा नहीं होगी, उम्मीदवारों की बात को लेकर चर्चा नहीं होगी। आइए हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ सांसद मनीष जायसवाल भी, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। सर चलिए आइए, क्या नाम है, और अभी बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर बैठक कुछ ही देर में चालू होगी। और हम आपको ये जो तस्वीर है सीधे अंदर की तस्वीरें दिखा रहे थे और अभी कुछ ही देर बाद बैठक चालू हो जाएगी। और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी यहाँ पर पहुँचेंगे
अभी थोड़ी देर में, धीरे धीरे जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हाँ, और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, लेकिन आपको लिस्ट की बात कहते हैं तो अभी लिस्ट तो यह साफ हो गया कि लिस्ट आज कुछ जारी नहीं होने वाली है। आज बस इसी बात को लेकर समीक्षा की जाएगी कि चुनाव जैसे किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह से चुनाव को किया जाए, ठीक है, और किस तरह से जमीन पर उतरा जाए, और कार्यकर्ताओं को इसी को लेकर आज संबोधित किया जाएगा। चलिए ठीक है मनीष, बैठक की शुरुआत होने वाली है, तमाम जो नेता है वो पहुंच रहे हैं एक एक करके। नजर आप बनाए रखिएगा मनीष, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य रूप से जो चुनाव प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा वो शामिल होंगे। मुख्य चुनाव प्रभारी जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके अलावा सह प्रभारी हेमंता बिस्वा वो भी शामिल होंगे। और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें बीजेपी प्रदेश कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी पहुंचे हुए हैं। और कह सकते हैं कि चुनाव प्रबंधन समिति उन तमाम तैयारियों पर चर्चा करेगी जिन तैयारियों के साथ जो विधानसभा चुनावों में बीजेपी माकूल तरीके से उतरेगी, और जो कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश देना है उसको लेकर भी आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी।